सब कुछ बच्चा भी थे तो खराब कर दे दवाई। कितना दिन का बच्चा था? 3 महीना। 3 महीना का बच्चा था। उनको जैसे बता दूं कि लदनिया में है, लदनिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिखरती हुई लड़की है। मैं इस प्रकार के सवाल क्यों कर रहा हूं कि बिखरती हुई लड़की है, ये 1 साल पहले पिता के बिना मर्जी से भाग करके शादी कर लेती है और आज वो लड़का सारा कुछ करने के बाद इनको छोड़ दिया है और ये दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या नाम है आपका? फेकनी कुमारी। जोर से बोलिए, क्या नाम है? फेकनी कुमारी। फेकनी कुमारी जी सर। कहाँ से? आपका घर कहाँ है? एक हरी वृंदावन। एक हरी वृंदावन जी। पापा का नाम क्या है? श्री भव्य राम। अच्छा, कितना दिन पहले शादी किए थे? 1 साल। पापा का मर्जी से शादी किए थे? नहीं किए थे। नहीं। तो फिर किसके मर्जी से किए थे? हम अपने मर्जी से शादी। अपने मर्जी से भाग करके शादी किए थे? जी सर। भाग करके किए थे। भागने के लिए इतना दम था? अभी जैसे जोर से बोल नहीं पाते आप, जोर से बोले थोड़ा सा। भाग करके किए थे शादी? हाँ, भाग के किए थे शादी। भाग कर कहाँ गया? बम्बई चले गए। बम्बई में गए तो लड़का कमा के खिलाता था कि नहीं खिलाता था? नहीं, कुछ भी। तो कैसे खाए? 1 साल कैसे रहे? अपने कमाए खाए, अपने कमाए खाए। और लड़का क्या कह रहा है? वो कुछ नहीं बोले, तुम अपना घर पे चले जाओ, हम नहीं रखेंगे। देखिए, लड़का इनको 1 साल यूज किया है और पूरी तरह से यूज किया है। उसके बाद कह रहा है कि अब तुम अपने घर पर चले जाओ। कहाँ के लड़का है? धरमबोन, खाजेडी धरमबोन के है। क्या नाम है लड़का का? धर्मनाथ कुमार राय। उनका बाबा क्या नाम है? उत्तीम राय। उत्तीम लाल। सब कुछ इनको पता है और वो लड़का अब कह रहा है कि हमारा पत्नी नहीं है। वो लड़का जैसे भागे फिर रहा है और 1 साल पहले वही लड़का इनको भगा करके ले गया, मुंबई रखा और मुंबई में इनको जैसे काम करवाया, दर दर की ठोकरें खाई है। हालांकि ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो कि पिता के मर्जी के खिलाफ करती है ऐसा काम। लेकिन अब जो हो चुका है, लड़का क्या कर रहा है? 1 साल में संबंध वगैरह सब बना ही है जी। दवाई दिला के खराब करवा दिया। हाँ, दवाई दिला। कौन दवाई ला दिया? वही आम दिए थे वही लड़का। उस समय आप उनको मना नहीं किए? हमको नहीं पता था, हमको बोले तबीयत खराब है दवाई खा लो, तो हमको क्या पता, जब हम खा लिए तब वही सब पता चला। पढ़ी लिखी नहीं है तुम जी? नहीं ये पढ़ी लिखी, बिना पढ़े लिखे तुम मुंबई चली गई? ले गया हमको, तब हम गए थे। और आई कैसे तुम वहाँ से? वहाँ से हमको ट्रेन कैसे भी कुछ किसी के पूछ के तब आए हैं। किसी से पूछ करके आए? शादी जो की हो तो कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ कुछ भी नहीं। कुछ प्रूफ नहीं तुम्हारे पास? तो फिर कैसे कहते हो कि मेरा पति है? कोई मानेगा उससे? पति थाना में जाते, थाना प्रूफ मांगता, तुमको पता है ये बात? थाना में गए थे, हर कुछ हुआ, लिखा पढ़ी, बॉन्ड पेपर बने हैं। हाँ। बोले कुबती उधर बोले है, बोले मतलब शादी करो, कल कोर्ट में जाके शादी करो। ये तो फिर कल सुबह हुआ तो हमको लेके फिर भाग गया, ये नहीं गया शादी करने। तुमको लेकर वो फिर भाग गया? भाग गया। तो ये बकलोल, जब तुम्हारा शादी का समय बन गया तो तू कैसे भागे उस दिन? नहीं, हम जा रही थी, जबरदस्ती हमको लेके चल गया। जबरदस्ती? हल्ला नहीं उठा पाई? अभी तुम हल्ला उठाती, उस समय हल्ला नहीं उठा पाई तू? नहीं, हम कुछ कर पाए, मार रहे थे तो इसलिए हम कुछ मार रही थी तो जान से नहीं मार देता जी, 1-2 थप्पड़ मारवे करता, लेकिन हल्ला उठाती तुम उस समय कि हमको लेकर के भाग रहा है? हल्ला उठाई? नहीं, कुछ भी नहीं बोले हम, लेकिन क्या करें, मार रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं, डर से। देख सकते हैं इनका शादी का भी समय फिक्स हुआ था थाना ना करके, तो थाना में प्रूफ बनता, कोर्ट मैरिज शादी होता था, आज मजाल नहीं होता कि इनको छोड़ देता। लेकिन ये लड़की क्या की है, उस दिन शादी से 1 दिन पहले फिर से भाग गई। मतलब लगातार भागने का प्लान, भगरवा का प्लान चल रहा है और यहाँ पर लगातार भाग रही लड़की और कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा इनको, अब बताइए? लेकिन जब तुम भागी यहाँ से तो जो 2.5 महीना का तुम्हारा जो बच्चा था उनको जो गिरा दिया, मतलब मेडिसिन ला करके, दवा ला करके, तो उस समय तुमको मना नहीं करना चाहिए? मुझे पता नहीं था, हमको तबीयत खराब था तो बोले तुम दवाई खा लो ठीक हो जाओगे, लेकिन हमको ये बच्चा गिराने वाला दवाई आन कर दिए। तब तुमको कैसे पता चला? फिर जब खराब हो गया, हम पूछे डॉक्टर ही से दवाई दिखाए तो बोला ये खराब होने वाला दवा। केस की ना तुमको, उसको केस करना चाहिए कि हमको जैसे गलती से दवाई खिला करके ये बच्चा गिरा दिया, केस में करना चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं पाए, हम क्या करें? हमको जान पहचान इतना नहीं थे, हम जानते नहीं थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर। तो जान पहचान नहीं था, जानते नहीं थे तो कैसे भागे लड़का के साथ? तुमको कौन मदद करेगा? पूरे गांव में, पूरे पंचायत में, पूरे थाना में कौन मदद करेगा? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ नहीं। प्रूफ नहीं है तो जोर से बोलो ना। नहीं है प्रूफ, कुछ नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आजकल के आधुनिक प्यार का एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। यह लदनिया प्रखंड के मामला है। ये मामला दूर की नहीं है।
ये लड़की 1 साल पहले शादी की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई मुंबई, और मुंबई में इनका बॉयफ्रेंड इनको यूज किया पूरे 1 साल, और 2.5 महीना का इनका बच्चा था, उनको भी जैसे दवा खिलाने के बाद इनको गिरा दिया, इनको मार दिया। और दूसरी बात जैसे यह फिर से आई कोर्ट में, शादी का समय बना, और जैसे ही समय बना ये 1 दिन पहले फिर से भाग गई। मतलब ये इनका शायद क्या मतलब कि प्लान चल रहा है, फिर से थाना आएगा, लड़का को बरामद करेगा और शादी का समय बनाएगा, फिर से भाग जाएगी। तो हम सिर्फ डायरेक्ट केस करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। अब केस करके क्या करेगी? केस लड़ेगी? पैसा है तुम्हारे पास? लो 5,000 रुपया देते हो। हाँ पैसा तुम्हारे पास पैसा है? नहीं, केस करने के लिए पैसा लगता है, जाने आने का खर्चा लगता है, तुम्हारे पास कहां से आएगा पैसा? केस करोगे? अरे बोलो ना जी। जी केस करेंगे। केस करके क्या करेगी? केस करके क्या करेगी बोलो? केस करके क्या करेगी? सजा दिलाएंगे। सजा दिला करके, तुम्हारा पति है, तुम उनको सजा दिलाओगी कि उनसे उनके साथ रहोगी? वो रहना ही नहीं चाहते तो क्या करें, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। मजबूरी में रहना करना पड़ता है। तुम उनके साथ रहना चाहती हो? रखेगी तो रहेंगे, नहीं हम केस करेंगे डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं, इनको प्रशासन से निवेदन है कि इनको थोड़ा सा देखिए अपने स्तर से। हालांकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बिना डीएनए टेस्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ये आरोप लगा रहा है। और इनके पास जो है तो कहीं ना कहीं ये दर्द के ठोकरे खा रही है। आज भी तुम्हारे साथ कौन कौन साथ देता है लदनिया में? कोई साथ देता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, अकेले को आ रही है। जी। खाना खाई थी आज? नहीं। भूखले हो? जी। एक बात बताओ, अगर जो है तुम अगर माता पिता के मन से शादी करती तो ऐसा दिन आता तुमको? ऐसा दिन आता? नहीं। नहीं आता। कान बोलो, जाओ पिता से माफी मांगो, पिता के पैर पर गिरो, तुम्हारा पिता ही तुमको इंसाफ दिला सकता है, बाकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुमको इंसाफ दिलाएगा। जाओ पिता के, पिता पिता होता है, माँ माँ होती है, माता पिता के पास जाओ, उनसे जैसे तुम माफी मांगो, उनका पैर पकड़ो, वही तुमको इंसाफ दिलाएगा। पिता जैसे पुत्र 1 लाख गलती करता है तब भी उनको माफ करता है। ये कोई बड़ा गलती तुमने किया है, जाकर उनसे माफी मांगो, दर के ठोकरे खाओ। क्या करेगी? पिता के पास जाएगी? जी। मम्मी के पास जाएगी? जी। क्या कहेगी जाने के बाद? गलती मानेंगे, हम उसको सजा दिलाएंगे अपनी मम्मी पापा के साथ। तू भूखले है अभी तक? जी सर। देखिए अभी तक भूखी है, हालांकि हम उनको कुछ खाना पीना खिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा न्याय चाहिए। और माननीय क्षेत्रीय प्रशासन से तो मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि इनको न्याय दिला। हालांकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य एक ही है कि डीएनए टेस्ट होगा, और इनका जो एक संतान था उनके ही माध्यम से इनको थोड़ा सा न्याय मिलेगा। बाकी शादी का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन तुम जब मांग में सिंदूर किया है, किसका सिंदूर है ये? उसी के है। उसी के है? उसी के नाम का सिंदूर है? जी। कहाँ पर ये पहले शादी की थी? दिल्ली में। दिल्ली में शादी कर ली थी? यहाँ से दिल्ली गई, दिल्ली में शादी की ना? और आप इनके पास कोई प्रूफ नहीं ना? तो दोस्तों इस प्रकार से मामला हमारे समाज में लगातार आते रहता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आजकल का जो लड़का है, जो धूप हुआ का लड़का है, धूप हुआ की जो लड़की है, ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहते हैं। इसी प्रकार से घटना घटेगा आपके साथ। अगर प्यार मोहब्बत ज्यादा है तो माता पिता से ज्यादा कोई तुमको प्यार नहीं करेगा, इसीलिए माता पिता से प्यार करो, न कि कोई लप्पा जैसे लुच्चा लफंगा से। नहीं तो वही यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा और संतान उत्पन्न करेगा, बाद में जाकर के रोड पर छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार से आज इनके साथ हुआ है। और जो है सो कहीं ना कहीं इनको मदद की जरूरत है, इनको मदद कीजिए। अब बाकी थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास करते हैं। और थाना से मैं तो बोलिए दिया हूं कि इनको डीएनए टेस्ट करवाए और लड़का को जैसो बरामद करके इनको शादी करवाए, सुखी सुखी जैसो इनके परिवार बिताइए। तो केस करोगे कि उनके साथ रहोगे? तुम रखेगी तो रहेंगे, नहीं तो हम केस करेंगे इसके। अच्छा, लेकिन करेंगे कोर्ट में शादी करेंगे तब भी हम रहेंगे। कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद तुम रहोगे? अब आंख खुला है तुम्हारा? इससे पहले आंख नहीं खुला था? बोले थे लेकिन किए नहीं ना। अच्छा चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।